नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये बहुत ही हृदय विदारक कहानी है। सुनकर मन विचलित हो उठेगा। देवर और भाभी के बीच की कहानी है। कहा जाता है कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है और छोटा देवर बेटे के समान होता है। लेकिन आज की कहानी में एक देवर की करतूत ने इस देवर भाभी के रिश्ते को जो है शर्मसार कर दिया, तार तार कर दिया, यहां तक कि नेस्तरा बूंद कर दिया। बात है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा, और इटावा का जो है एक थाना लगता है जिसका नाम है उसराहार थाना। और इसी उसराहार थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कुईता सरैया गांव। इसी कुईता सरैया गांव में एक अतर सिंह नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। परिवार में अतर सिंह स्वयं और उनकी पत्नी गिरजा देवी और 4 बेटे, एक बहू। बड़ा बेटा गौरव कुमार, दूसरे नंबर का बेटा प्रदीप कुमार और तीसरे नंबर का बेटा रवि कुमार और चौथे नंबर का और सबसे छोटा बेटा अनुज कुमार। और एक बहू यानी बड़ी बहू जो बड़ा बेटा था गौरव कुमार, उसकी पत्नी। ये लोग साथ में रहते थे। गौरव की शादी 2009-10 के आसपास में हुई थी। तो पहले जब बच्चे छोटे थे, यानी गौरव की शादी नहीं हुई थी, गौरव भी छोटी थी, यानी 2009 के पहले की बात है जब गौरव कुमार की शादी नहीं हुई थी। तो सभी बच्चे छोटे थे चारों। और गिरजा देवी जो थी अतर सिंह की पत्नी, वो घर संभालती थी क्योंकि घरेलू महिला थी। और जो अतर सिंह थे वो अपना खेती बाड़ी करते थे। इसी के साथ साथ गांव से बाहर एक सड़क थी, सड़क के ऊपर अपना खिरची मिर्ची की जो छोटी मोटी दुकान होती है वो दुकान भी चलाते थे। खेती करते थे। खेती से जब फुर्सत मिलता था खाली समय में वो दुकान चलाते थे और इसी से जो कमाई होती थी उसी से अपना गुजर बसर करते थे। अपने परिवार का, बच्चों का जो है पालन पोषण करते थे। अतर सिंह और गिरजा देवी की पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास नहीं थी, गांव के थे। और इसी के साथ जो उनके 4 बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास नहीं थी। बस जैसे तैसे जीवन आगे बढ़ रहा था, हल्की फुल्की कमाई में ही जीवन बसर कर रहे थे। धीरे धीरे 2009-10 में जो है, जो बड़ा बेटा था गौरव, वो बड़ा हो गया था, करीब 20-21 साल का हो गया था। तो पहले अतर सिंह जो है अकेले ही सारा काम करते थे। जो उनकी पत्नी थी गिरजा देवी, वो घर संभालती थी, बाहर निकल ही नहीं पाती थी। घर का काम, खाना बनाना, लोगों के कपड़े लत्ते धोना, 4 बच्चे थे उनकी परवरिश करना, इसी में वो व्यस्त रहती थी, घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। तो खेती का कार्य और दुकान ये दोनों अकेले अतर सिंह ही संभालते थे। लेकिन 2009-10 में जब बड़ा बेटा गौरव बड़ा हो गया, करीब 20-21 साल का हो गया, तो वो भी कभी कभार समय निकाल कर जो है दुकान पर जाता था। खेती बाड़ी के काम में भी हाथ बटा लेता था अतर सिंह का। तो अतर सिंह को जो है कुछ राहत मिलने लगी, यानी बेटे का सहयोग मिलने लगा। अब इधर जो गिरजा देवी थी, घर का पूरा काम वही करती थी, सब कुछ। तो जब बड़ा बेटा बड़ा हो गया, यानी गौरव बड़ा हो गया 20-21 साल का, तो वो अपने पति से कहती हैं अतर सिंह से कि अब घर का पूरा काम अकेले हमसे नहीं हो पाता है, कम से कम बड़ा बेटा जो गौरव है उसकी शादी कर लीजिए, बहू घर में आ जाए तो कम से कम जैसा बेटा आपका हाथ बटा रहा है बाहर के कार्यों में, बहू आएगी तो घर के कार्यों में हमारा भी हाथ बटाने लगेगी। अतर सिंह को भी लगा चलो ठीक है। और फिर 2009-10 में जो है अतर सिंह बड़े बेटे गौरव की शादी कर देते हैं। अब जब शादी कर देते हैं तो बड़ी बहू घर में आ जाती है, पूजा। अब पूजा जब घर में आ जाती है तो अपना घर के कार्य में हाथ बटाना शुरू कर देती है। पहले गिरजा देवी जो है अकेले काम करती थी। अब बहू आने के बाद में जो घर का काम था, खाना बनाना, कपड़ा लत्ता धोना, घर के अंदर का कार्य, वो सारा कार्य जो है बहू पूजा संभालने लगी। और फिर गिरजा देवी घर के बाहर का जो कार्य होता था वो करने लगी। और जो दुकान का और खेती बाड़ी का कार्य था वो तो अतर सिंह करते ही थे। तो पहले बच्चे जब छोटे छोटे थे और अतर सिंह अकेले कमाने वाले थे, खेती करके दुकान चला के कमाते थे, उसी से खर्चा पानी चलता था, गुजर बसर होता ही था। लेकिन जब गौरव बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, वो घर में जो है उसकी पत्नी आ गई पूजा।
तो घर का खर्चा बढ़ गया, गौरव का भी खर्चा बढ़ गया, क्योंकि अभी तक वो भी पिता की कमाई से ही अपना गुजारा करता था। लेकिन अब जब पत्नी घर में आ गई तो उसे भी लगने लगा कि अब उसे भी कमाना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। खेती बाड़ी में इतना कुछ खास कमाई होती नहीं है। पिता की जो गांव में दुकान है सड़क के ऊपर, उसमें कुछ ज्यादा आमदनी होती ही नहीं है। तो फिर 2010-11 में जो है शादी के बाद जो गौरव था बड़ा बेटा अतर सिंह का, वो वहीं पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है किशनी, वहीं पर जो है एक हार्डवेयर की दुकान खोल लेता है। अब जब हार्डवेयर की दुकान खोल लेता है तो उस दुकान पर गौरव तो जाता ही है, साथ साथ में जो उसका सेकंड नंबर का भाई होता है अतर सिंह का दूसरा बेटा प्रदीप कुमार, वो भी बड़े भाई के कार्यों में हाथ बटाने लगता है वहां हार्डवेयर की दुकान में। अब जो किशनी में हार्डवेयर की दुकान खोली अतर सिंह का बड़ा बेटा खोला गौरव, उस दुकान को जो है बड़ा बेटा गौरव और सेकंड नंबर का बेटा प्रदीप कुमार, ये दोनों मिलकर चलाने लगे। अब चलाने लगे तो वहां से भी आमदनी होने लगी। तो पहले घर का जो खर्चा था वो अतर सिंह के ही कमाई से चलता था, खेती बाड़ी जो उनकी छोटी मोटी दुकान थी उससे चलता था। लेकिन जब गौरव प्रदीप हार्डवेयर की दुकान चलाने लगे तो उससे भी कमाई आने लगी, तो घर परिवार में थोड़ा सा जो है बरकत होने लगी, थोड़ा अच्छी तरीके से जो गुजारा होने लगा। क्योंकि जो आर्थिक कमी होती है, आर्थिक कमी की वजह से ही घर परिवार में दिक्कत परेशानियां आती हैं, जो गुजर बसर होता है उसमें तकलीफें आती हैं। लेकिन अब गौरव और प्रदीप के कमाने की वजह से जो है घर की जो आमदनी होती है वो बढ़ जाती है और घर का खर्चा अच्छी तरीके से चलने लगता है, गुजर बसर अच्छी तरीके से चलने लगता है। और जो दो बेटे और होते हैं रवि कुमार और अनुज, ये दोनों छोटे होते हैं, अपना घूमते टहलते हैं, कभी कभार अपना स्कूल वगैरह भी चले जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। 2009-10 में गौरव की शादी हुई थी, पूजा घर में आई थी। उसके बाद में 11, 12, 13, 2014 आ जाता है। 2014 जब आ जाता है तो जो है जो सेकंड बेटा था प्रदीप कुमार, वो भी बड़ा हो जाता है। उसकी उम्र भी करीब 21-22 साल के आसपास में हो जाती है। तो गिरिजा देवी माँ थी भाई, सबकी चारों बच्चों की माँ थी। तो जब प्रदीप कुमार बड़ा होता है तो गिरिजा देवी फिर अपने पति से कहती हैं कि अब प्रदीप भी बड़ा हो गया है, इसकी भी शादी विवाह कर देनी चाहिए। अतर सिंह को लगता है कि हाँ बात तो सही है, बेटा 21-22 साल का हो गया है और इसी उम्र में बड़े बेटे गौरव की भी शादी हुई थी, तो प्रदीप की भी शादी हो जानी चाहिए। और उसके बाद में 2014 में ही कन्नौज जिले में एक अतर सिंह की पुरानी रिश्तेदारी थी। कन्नौज जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सौरिख थाना। सौरिख थाना में जो है एक गांव है जिसका नाम है बंजेड़ी गांव। बंजेड़ी गांव में इनकी पुरानी रिश्तेदारी थी अतर सिंह की। तो उसी पुरानी रिश्तेदारी में 2014 में जो सेकंड बेटा होता है अतर सिंह का प्रदीप कुमार, उसकी शादी भी तय कर देते हैं। इसी बंजेड़ी गांव में एक थे वेद प्रकाश जी की भतीजी के साथ, इनके पुराने रिश्तेदार थे, तो वेद प्रकाश जी की भतीजी के साथ में जो है तय कर देते हैं, यानी वेद प्रकाश जी के बड़े भाई की बेटी के साथ। लड़की का नाम था काजल उर्फ मोहिनी, मोहिनी के साथ में तय कर देते हैं 2014 में। अब प्रदीप कुमार और मोहिनी की शादी तय हो जाती है। तो मोहिनी जो थी वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो वेद प्रकाश जी थे उनका जो परिवार था बहुत ही संस्कारी परिवार था। और उसी परिवार में जो मोहिनी थी उसका भी भरण पोषण हुआ था, यानी परवरिश हुई थी। तो वही संस्कार, अच्छे संस्कार मोहिनी के अंदर भी आ गए थे। बहुत ही संस्कारिक लड़की थी, सभ्य लड़की थी, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी, उसकी भी कमी ही थी। तो उसी के साथ में जो है अतर सिंह अपने सेकंड नंबर के बेटे प्रदीप कुमार की शादी तय कर देते हैं। और फिर 2014 में ही बड़े ही धूमधाम के साथ में जो है प्रदीप कुमार और मोहिनी की शादी संपन्न करा दी जाती है। अब जब शादी हो जाती है उसके बाद में मोहिनी कन्नौज से इटावा आ जाती है अपने ससुराल। यहाँ उसराहार थाना क्षेत्र का जो गांव था कुईता सरैया, जहां आ जाती है अपने पति के साथ, यानी प्रदीप कुमार के साथ रहने के लिए अपने ससुराल में जहां आ जाती है। तो अभी तक घर में अकेली पूजा थी बहू के रूप में, तो घर का सारा जो कार्य था वही संभालती थी, वही करती थी। लेकिन अब उसकी दौरानी आ चुकी थी, यानी प्रदीप कुमार की पत्नी मोहिनी आ चुकी थी। तो अब घर का कार्य जो पूजा पहले अकेली करती थी,
अब मोहिनी और पूजा मिलकर वो काम करने लगी, यानी देवरानी जेठानी मिलकर अब वो कार्य करने लगी। अब पूजा के पति गौरव और मोहिनी के पति प्रदीप कुमार बाहर अपना किशनी में जो है, जो हार्डवेयर की दुकान थी वो संभालते थे, और इधर पूजा और मोहिनी मिलकर जो है घर संभालने लगी। बाहर अपना जो अतर सिंह थी वो अपना खेती बाड़ी और दुकान चलाते थे, और जो गिरजा देवी थी अतर सिंह की पत्नी, वो अपना बाहर दुआरे मुहारे का काम करती थी। इसी तरीके से फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा, अच्छी तरीके से घर चलने लगा। धीरे धीरे जो है, जो इनका तीसरा बेटा था रवि कुमार अतर सिंह का, वो घूमता टहलता ही रहता था, कभी कभार ही जो है स्कूल कॉलेज जाता था। कुछ गलत लोगों की संगत में आ गया और धीरे धीरे उसके जो आचरण थे वो बिगड़ गए। अपना नशापात करने लगा और इधर उधर अपना लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति को अंजाम देने लगा। धीरे धीरे अब घर में जो है शिकायतें आने लगी। अब शिकायतें आने लगी तो अब क्या करें? परिवार के लोग चिंतित, अतर सिंह, उनकी पत्नी गिरजा देवी, जो उनके दो बड़े भाई थे, भाभियां थी, सब परेशान चिंतित कि सभी घर में जो है इतनी घटिया किस्म की शिकायतें आ रही हैं। ये बहुत ही शर्म की बात थी अतर सिंह के परिवार के लिए, समाज के बीच में, क्योंकि अच्छे परिवार के लोग थे, ठीक ठाक परिवार के लोग थे, कभी इस प्रकार की जो है शिकायतें घर में नहीं आती थी, जैसा कि अब रवि कुमार जो थे उनकी करतूतों की वजह से आने लगी थी। समय बीतता गया, आ गया 2020, और 2020 में जो प्रदीप कुमार और मोहिनी की शादी को करीब करीब 6 साल बीत जाते हैं, और इसी 6 साल में दोनों के बीच में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम गौरी और बेटा राकी, यानी प्रदीप और मोहिनी के बड़ी बेटी थी गौरी और छोटा बेटा राकी। वर्तमान में गौरी करीब करीब 8 साल की है और बेटा जो राकी है वो 5 साल का है, क्योंकि 2024 चल रहा है। 2020 और 14 के बीच में ही ये पैदा हो गए थे, जन्म हो गया था इनका। तो अब बेटी 8 साल की और बेटा जो है 5 साल का हो चुका है। तो 2020 में जो है मोहिनी और प्रदीप के 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा एक बेटी। और इधर जो तीसरा बेटा था रवि कुमार, उसकी शिकायतें आने लगी थी, परिवार परेशान था, परिवारों के लोगों को लगा कि अब क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए, क्योंकि लोग समझाते थे, बुझाते थे, डांटते थे, फटकारते थे, रवि मानता ही नहीं था, क्योंकि गलत आचरण उसका हो गया था। अब करें तो क्या करें? तो परिवार में सब लोग सलाह करते हैं। अतर सिंह अपनी पत्नी से, 2 बहुएं थी उनके साथ, 2 बड़े बेटे थे उनके साथ सलाह करते हैं कि कैसे इसे सुधारा जाए, कैसे संभाला जाए। तो लोगों को लगता है कि अब यह भी बड़ा हो गया है, रवि कुमार भी, वह भी करीब करीब 20 साल का, 21 साल का हो गया था। तो लोग आपस में सलाह करके ये प्लान बनाते हैं कि अब इसकी भी शादी करवा दिया जाए। अगर पत्नी आ जाएगी तो अभी कोई जिम्मेदारी जवाबदारी है नहीं, 2 भाई कमाते हैं, पिता कमाता है, खर्चा पानी घर का चल रहा है, जेब खर्चा भाइयों से मांग लेता है, पिता से मांग लेता है, ऐसे चल जाता है। लेकिन जब शादी हो जाएगी, पत्नी घर में आ जाएगी, तो पत्नी किसी और से नहीं बल्कि अपने पति से ही खर्चा मांगेगी। तब हो सकता है धीरे धीरे इसमें सुधार आ जाए। और जो बाहर अपना कार्य करता है, जैसे अपना घूमना टहलना, अलग अलग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति आती है, जब पत्नी घर में आ जाएगी तो उसमें भी सुधार आ जाएगा। तो फिर परिवार के लोग आपस में सलाह मशवरा करने के बाद में 2020 में जो है, जो रवि कुमार होता है अतर सिंह का तीसरा बेटा, उसकी भी शादी करवा देते हैं। वहीं पर एक थाना पड़ता है घाटमपुर थाना क्षेत्र के गांव में जो है लड़की के साथ में शादी करवा देते हैं। अब जब रवि कुमार की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी भी घर पर आ जाती है रहने के लिए। तो अभी तक अतर सिंह की 2 बहुएं घर में थी, पूजा और मोहिनी, अब तीसरी बहू भी आ गई। तो शादी के बाद में 1-2 महीना सब ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन एक कहावत कही गई है कि कुत्ते की दुम जो होती है वो कभी सीधी नहीं होती है। कुत्ते की दुम को आप 50 साल तक पत्थर के नीचे दबा के रखो, लेकिन पत्थर हटाओगे तो फिर वो टेढ़ी ही हो जाएगी। रवि कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ, आचरण का बुरा था ही। शादी के 1-2 महीने तक सब ठीक ठाक चल रहा था, और उसके बाद में वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया। रोजाना अपना बाहर से घूम टहल के आता था, दारू शराब पीकर आता था, और यहाँ पत्नी जब रोकती थी टोकती थी तो उनके साथ अपना झगड़ा फसाद करता था, गाली गलौज मारपीट जैसी स्थिति जो खड़ी करने लगा। अब सब परेशान परिवार के लोग कि जिस कारण से शादी करवाया गया था कि इसमें सुधार आ गया,
लेकिन सुधार आने के बजाय और बिगड़ता जा रहा है। अभी तक बाहर ही उल्टी सीधी हरकतें करता था, अब घर में अपनी पत्नी के साथ भी वही कार्य करने लगा। अब परिवार के लोग चिंतित, इधर जो पत्नी थी उसकी वो भी परेशान। शादी को मात्र 2-3 महीना ही हुआ था, गाली गलौज मारपीट जैसी स्थिति खड़ी होने लगी। अब करें तो क्या करें। और जो पत्नी थी वो मात्र शादी के 6 महीने में ही इतना ज्यादा परेशान हो गई यानी अपने पति रवि कुमार से, कि 6 महीने बाद वो घर छोड़कर चली गई। यानी पति को छोड़कर जो है वो अपने मायके चली गई, और एक बार मायके गई तो दोबारा आने से ही उसने इनकार कर दिया। इतना ज्यादा रवि कुमार जो है परेशान कर दिया उसको, अपने आचरण की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। अब रवि कुमार अकेला हो गया, पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अब जैसा पहले वो खाता पीता घूमता टहलता था, इधर उधर हरकतें करता था, फिर वैसे ही शुरू हो जाता है। अब समय बीतता जाता है, करीब पत्नी को छोड़कर गए 6-7 महीना बीत जाता है, 2020 पूरा बीत जाता है, 2021 की बात है। 2021 में जो है, जो रवि कुमार था उसकी नियत थी, जो उसकी दूसरी भाभी होती है प्रदीप कुमार की पत्नी मोहिनी, 2 बच्चे की मां, उनके ऊपर बिगड़ जाती है। तो उनके साथ जो है अपना हरकतें करना शुरू कर देता है। तो देवर भाभी का रिश्ता था ही, तो मजाक मस्ती हल्का फुल्का पहले ही होता रहता था। अब धीरे धीरे जो मजाक मस्ती था वो अश्लील शब्दों में तब्दील हो गया, यानी आपत्तिजनक शब्दों में तब्दील हो गया। अब मोहिनी से जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, यानी अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, और उसके साथ अवैध संबंध बनाने का जो है प्रयास करने लगा। अब ये जानकारी मोहिनी को हो गई कि ये कुछ गड़बड़ करना चाहता है। तो मोहिनी जो थी वो सभ्य परिवार की थी, सभ्य लड़की थी, वो रवि कुमार से जो है बचने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सभ्य लड़की थी ही, तो कोई भी सभ्य आदमी हो या सभ्य महिला हो, अगर ऐसी स्थिति कोई क्रिएट करता है उसके साथ में, तो बहुत दिन तक वो छुपाने का प्रयास करता है, उसे बचाने का प्रयास करता है, परिवार के और समाज में बदनामी के डर से। तो जो मोहिनी थी वो भी इसे संभालने का प्रयास कर रही थी, किसी से बोल नहीं रही थी, यहां तक कि अपनी पति से भी नहीं बता रही थी कि उसका देवर रवि कुमार जो है, यानी पति का भाई, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, या अश्लील बातें बोल रहा है, या गलत संबंध स्थापित करना चाहता है। ये सारी बातें जो है अपने पति प्रदीप कुमार को भी नहीं बताया, घर में भी किसी को नहीं बताया, अपने मायके में भी नहीं बताया, यानी अपने तक ही सीमित रखी। और इसी तरीके से समय बीतता गया, और रवि कुमार लगातार उससे जो है दबाव बनाता गया, उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहा और संबंध बनाने का प्रयास करता रहा। मोहिनी अपने आप को बचाती चली गई, किसी से बोल भी नहीं पा रही थी। और इसी तरीके से 2021, 2022, 2023 पूरा लगभग बीत गया। और इस बीच जो रवि कुमार था अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, मोहिनी बहुत ज्यादा परेशान हो उठी। तो फिर 2023 के आखिरी में, वही नवंबर महीने की बात है, एक दिन जो देवर था रवि कुमार, प्रदीप का तीसरे नंबर का भाई, वो कुछ ज्यादा ही हरकत कर देता है, यानी छेड़छाड़ जैसी स्थिति कर देता है, जबरदस्ती संबंध बनाने का प्रयास करता है। तो मोहिनी अपना झटक के साइड हो जाती है, और उस दिन उसके सब्र का जो बांध था, जो 2-2.5 साल 3 साल से संभालती आ रही थी कि किसी से वो ना बताए, वो सब्र का बांध जो है टूट जाता है। और फिर नवंबर महीने में वो अपने पति प्रदीप कुमार से जो है रवि कुमार की हरकतें बताती है, और अपने सास ससुर यानी गिरजा देवी और अतर सिंह से भी बताती है। अब जो प्रदीप कुमार थे, मोहिनी का पति प्रदीप कुमार, वो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने दोनों छोटे भाइयों को भी मानता था, पत्नी को भी मानता था, बड़े भाई भाभी को भी मानता था, परिवार में सभी का वो कदर करता था। तो जब पहली बार ये शिकायत मोहिनी अपने पति से की, प्रदीप कुमार से, तो प्रदीप अपने छोटे भाई रवि कुमार को समझा बुझा के, चेतावनी देके छोड़ देता है। उसे लगता है कि पहली बार ऐसी शिकायत आई है, जबकि 2-2.5 साल से ऐसी हरकतें चल रही थी, मोहिनी बता नहीं रही थी, लेकिन प्रदीप को पहली बार पता चला, तो उसे लगा पहली बार है, समझा बुझा दिया है, चेतावनी दे दिया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मान जाएगा। जो गिरजा देवी होती हैं, मोहिनी के सास और ससुर अतर सिंह, उनसे भी बताती है, तो वो भी समझाते बुझाते हैं, डांटते फटकारते हैं। उस दिन बात खत्म हो जाती है, लोगों को लगता है चलो ठीक हो जाएगा, फिर समय बीतने लगता है। तो ये पहली बार जब मोहिनी शिकायत की पति से और सास ससुर से, और ये डांट जब
रवि कुमार को पड़ी तो रवि कुमार सुधरने के बजाय और अपनी आदतें छोड़ने के बजाय की हरकतें और बढ़ जाती हैं। अब वो मोहिनी पे दबाव ये बनाने लगता है कि तुम अपनी पति को छोड़ दो, यानी प्रदीप कुमार को छोड़ दो और मेरी पत्नी बन जाओ। ये सरेआम कहने लगा, बोलने लगा। अब जो मोहिनी थी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर से मोहिनी जो है अपने पति को बताती है ये बात, परिवार के अन्य लोगों को बताती हैं, सास ससुर जो जेठ जेठानी होते हैं उनसे बताती हैं। अब परिवार के लोग परेशान, परिवार में जो है अब कर्कश शुरू हो जाता है, आए दिन झगड़ा फसाद परिवार में शुरू हो जाता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। अब जो ये होता है रवि कुमार, उसे ये लगता है कि ये जो परिवार में जो है झगड़ा फसाद जैसी और कर्कश जैसी स्थिति क्रिएट हुई है, ये सिर्फ मोहिनी की वजह से है। अगर मोहिनी किसी से ना बताती, जैसे चल रहा था ठीक ठाक चलता रहता और वो संबंध स्थापित कर लेती तो ऐसी स्थिति ना आती, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन मोहिनी के बताने की वजह से ही जो है ऐसी स्थिति खड़ी हुआ है घर के अंदर, ये रवि कुमार सोचता है। जबकि मोहिनी की वजह से नहीं, रवि कुमार की वजह से ऐसी दिक्कतें खड़ी हुई थी। अगर वो इस प्रकार की अश्लील हरकतें या अपने गलत आचरण को अपनी भाभी के ऊपर न थोपने का प्रयास करता तो ऐसी स्थिति क्यों आती। लेकिन वो उल्टा मोहिनी पे ही दोष लगाता है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। समय बीतता जाता है। नवंबर महीने में उसने शिकायत किया था और उसी के बाद से जो है वो और भी हरकतें तेज कर दिया। रोजाना आए दिन छेड़छाड़ जैसी स्थिति जो है क्रिएट करने लगा। परिवार के लोग डांटते थे, फटकारते थे, रोज झगड़ा फसाद होता था। अब आ गया 2024 का जनवरी महीना और इन्हीं हरकतों के साथ 2024 का जनवरी महीना भी बीत जाता है और फरवरी का पहला दिन यानी 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी को जो है रोज की तरह अपना सुबह के समय पूजा और मोहिनी देवरान जेठान रोज की तरह जो है अपना सोकर उठती हैं, नहाती धोती हैं, नाश्ता पानी सभी को तैयार करके देती हैं, खाना बनाती हैं और उसके बाद में जो गौरव होते हैं और प्रदीप ये दोनों अपने हार्डवेयर की दुकान पर चले जाते हैं। जो ससुर होते हैं वो अपनी दुकान पर चले जाते हैं, गांव के बाहर थी, खा पी के जो है। और उसके बाद में जो रवि कुमार और छोटा बेटा होता है आतर सिंह का अनुज, ये भी खा पी के अपना बाहर चले जाते हैं, सब घूमने टहलने चले जाते हैं। गिरजा देवी जो सास होती हैं वो भी खाती पीती हैं, घर के अंदर से बाहर चली जाती हैं अपना लोगों से मिलने जुलने। और जो पूजा और मोहिनी होती हैं देवरान जेठान, ये भी खाना वाना खाती पीती हैं। जो 2 छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खिलाती पिलाती हैं। अब ये सुबह वही 8-9 बजे की बात है, सुबह के समय की। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम होने लगती है। तो वही 4 बजे के आसपास में जो मोहिनी की जेठानी होती हैं तो उनकी कोई तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो दवा खाकर जो है जाके अपने कमरे में सो जाती हैं। और जब वो सो जाती हैं उसके बाद में घर में और कोई था नहीं, वही देवरान जेठान थी, मोहिनी और पूजा अपने कमरे में सो जाती हैं दवा खा के। और जो मोहिनी होती है वो अपने कमरे में जाके जो उसके दोनों बच्चे होते हैं, बेटी गौरी और बेटा राकी, उसे पढ़ाने लगती है। घर में और कोई नहीं, पूरा घर में सन्नाटा, सब अपने अपने काम पर। गिरजा देवी भी घर के अंदर नहीं, गांव में कहीं घूमने टहलने चली गई, किसी से मिलने जुलने चली गई। उसी समय जो रवि कुमार होता है, मोहिनी का देवर, जो उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, वो घर के अंदर आ जाता है। अब जब वो घर के अंदर आता है तो पहले से वो टेंशन में था और वो हर हाल में जो है मोहिनी के साथ संबंध बनाना चाहता था। अब उस समय जब घर में पहुंचा तो देखा घर में सन्नाटा। एक कमरे में देखा तो जो उसकी बड़ी भाभी थी पूजा सो रही थी। दूसरे कमरे में देखा यानी मोहिनी के कमरे में तो मोहिनी अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। अब उसे लगा कि आज समय अच्छा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या कर लेंगे। और उसके बाद सीधा घर में जाता है जहां मोहिनी पढ़ा रही थी और मोहिनी के साथ जो है अवैध संबंध बनाने का प्रयास करता है। तो मोहिनी जो है झटक देती है और जब वो झटक देती है तो रवि कुमार जो था वो उस समय गुस्से में आके जो है वहीं भाग कर जाता है। घर के अंदर से एक कुल्हाड़ी लेके आता है और उसी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक जो है कई बार मोहिनी के ऊपर करता है, गले में, सिर में, हाथ में, यानी दर्जनों वार कर देता है। और मोहिनी वहीं लहूलुहान होके गिर जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं शोर शराबा करते हैं, हल्ला हंगामा करते हैं। जब तक लोग कुछ समझ पाते और वहां बचाव में आते तब तक दर्जनों वार करने के बाद में जो रवि कुमार था वो अपनी छत पे जाता है भागकर, वहां कुल्हाड़ी फेंकता है
और अपने कपड़े बदलता है, हाथ पैर धोता है और छत से कूद कर जो है खेत की तरफ भाग जाता है। अब शोर शराबा सुन के जो है फौरन जो परिजन होते हैं वो भाग के घर आते हैं, गांव के आसपास के लोग होते हैं वो भी आते हैं। यहाँ देखते हैं जो प्रदीप कुमार की पत्नी होती हैं मोहिनी, वो लहूलुहान हालत में होती हैं। फौरन उनको उठाते हैं और वहीं नजदीक में जो है एक CHC है, यानी जो क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां लेके जाते हैं। सरसई नगर यहाँ लेके जाते हैं और यहाँ जब मोहिनी को लेकर पहुंचते हैं तो वहां जो डॉक्टर होते हैं चेक करते हैं और चेक करने के बाद में मोहिनी को मृत घोषित कर देते हैं। और जैसे परिजनों को पता चलता है कि मोहिनी मर चुकी है, उसके बाद में परिजनों के बीच में चीख पुकार मच जाती है। तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाता है। सूचना पाकर जो स्थानीय थाना उसराहार होता है, उसराहार थाने की पुलिस की जो है एक टीम वहीं CHC में पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो सबसे पहले मोहिनी की डेड बॉडी को जो है अपने कब्जे में लेती है। मोहिनी की डेड बॉडी कब्जे में लेने के बाद डॉक्टरों से बातचीत होती है और फिर पुलिस जो है वहां स्थानीय स्तर का जो कागजी कार्रवाई होता है, पंचनामा वगैरह, वो भरने के बाद मोहिनी की डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब डेड बॉडी जब मोहिनी की पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है उसके बाद पुलिस की टीम जो है अतर सिंह के घर पर आ जाती है। यहाँ गांव में कुईता सरैया गांव जो था अतर सिंह का, वहां घर पर आ जाती है। पुलिस की टीम जब घर पर आती है तो साथ में फॉरेंसिक टीम भी आती है और फिर पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम मिलकर जिस कमरे के अंदर मोहिनी के ऊपर हमला हुआ था उस कमरे का जो है पूरा मुआयना करते हैं। जो फॉरेंसिक टीम होती है वो अपना साक्ष्य संकलन करती है। उसके बाद में पुलिस की टीम जो है परिजनों से पूछताछ करती है, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनसे भी पूछताछ करती है, पूरी जानकारी लेती है। और इसी के साथ साथ जो मोहिनी के दोनों बच्चे होते हैं, बेटी गौरी और बेटा राकी, इनसे भी पूछताछ करते हैं। और इन सभी से पूछताछ करने में जो है रवि कुमार का नाम सामने आता है, यानी मोहिनी के देवर का नाम सामने आता है। जो सही होता है उसी ने वार किया था। ये जो है नाम जब सामने आता है तो पुलिस परिजनों से एक बार फिर से पूछताछ करती है। पुलिस इसका कारण जानना चाहती है कि क्या कारण था कि रवि कुमार ने जो है मोहिनी के ऊपर हमला किया, वार किया या उसे मौत के घाट उतारा, इसका कारण जानना चाहती है। तो परिजन जो होते हैं वो रवि कुमार की करतूतों को जो है पूरा पुलिस के सामने बयां कर देते हैं, जो वो मोहिनी के साथ हरकतें करता था और जो हरकतें वो करना चाहता था, यानी सारी चीजें जो है पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। और उसके बाद में पुलिस टीम रवि कुमार की तलाश में जुट जाती है और कुछ ही देर तलाश करने के बाद में जो है पुलिस रवि कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।